तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी माय मेंटर। माय नेम इज अंकित शर्मा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का आखिरी चैप्टर नंबर 15 कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारे कॉन्सेप्ट को, सारे जो भी आपके याद करने वाले ट्रिक्स हैं या फिर आप याद करने वाले कॉन्सेप्ट हैं उन सबको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, बाकी अब चिल तरीके से रहो, मजे करो यार, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको सिर्फ हमारे साथ बने रहना है, जो हम बोल रहे हैं वो करते रहना है, आपका अच्छे स्कोर आएगा। ठीक है, तो बी माई मेंटोर का जो मेन एम यही है, वो ये है कि आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करना, कोई भी गाइड करना हर तरीके से, आपके करियर से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपके प्रैक्टिस एग्जाम से रिलेटेड, जो क्विज कराने वाले हैं उससे रिलेटेड, हर चीज़ की तरफ से मेंटोरशिप प्रोवाइड करना। मेंटोरशिप का बी माई मेंटोर का काम ही यही है, जो मेन एम है वो ये कि मेंटोरशिप की कमी फील ना हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसड्यूसर सर्वर। ट्रांसड्यूसर का क्या पर्पस होता है? तो ट्रांसड्यूसर का मेन पर्पस जो होता है वो होता है कि जो सिग्नल है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसे साउंड में कन्वर्ट करना। देखिए, हम तो अपना फोन किया, हमने बोला तो फोन ने उसको कन्वर्ट कर दिया हमारे साउंड सिग्नल को। ठीक है, एक सेकेंड, छींक आ रही है। अच्छा ठीक है, चली गई। तो चलिए, क्या बात कर रहा था मैं, कि हम जब बोलते हैं फोन पे तो हम तो बोल देते हैं, तो उनको वो कैसे सुना जाता है। ठीक है, तो हमारा फोन कन्वर्ट करता है, तो उसमें भी एक ये ट्रांसड्यूसर लगा होता है। ठीक है, तो अगर कोई बोले उस साइड से तो हमें भी सुना जाता है। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर का मेन काम होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में बदलना। ठीक है, तो चेक करते हैं कौन सा आंसर है। इट कन्वर्ट साउंड सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल, गलत बात है ये तो। इट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड सिग्नल, यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉबैक ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्या ड्रॉबैक होता है, क्या नुकसान है? देखो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कई सारे नुकसान हैं। पहला कि एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि लो जो रेंज है वो ऑपरेटिंग रेंज कम हो जाती है। ठीक है, और अगला है कि भाई नॉइज बढ़ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि बात कर, फोन किया और कुछ आवाज आ रही है फालतू सी, है ना, फिर काट के आप दोबारा लगाते हो, वो क्या होती है? नॉइज, अनवांटेड सिग्नल। ठीक है, तो नॉइज इज द करेक्ट आंसर, लो एफिशिएंसी इज द आंसर, लो ऑपरेटिंग रेंज का। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। दीज ऑल आर द ड्रॉबैक्स, यानी नुकसान हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है वाई ऑडियो सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, कि हमने जो बोला वो बिना मॉड्यूलेशन के क्यों ट्रांसमिट नहीं किया जाता। उसकी बात यह कि हमारी फ्रिक्वेंसी कम, हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होती है और हमको बहुत दूर तक भेजना है, तो उस सिग्नल को कैच करने के लिए एंटीना की हाइट हमें बहुत बड़ी करनी पड़ी, किलोमीटर्स में करनी पड़ जाती है कई बार तो। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग अपने मैसेज सिग्नल को एक कैरियर वेव में डालते हैं, यानी कि एक, जैसे मैंने जो बोला वो मैं एक पैसेंजर हूँ, मैंने जो बोला वो एक पैसेंजर है, उसको बहुत दूर तक जाना है, तो पैदल तो जा नहीं पाएगा, तो कैरियर सिग्नल लेके आते हैं जो कि एक बस है, उसमें बिठाया और भेज दिया, तो दूसरे एंड पर बस से उतर गया और मैसेज मिल गया उसको। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। तो ऐसे ही हम लोग सिग्नल को इसलिए नहीं भेजते क्योंकि भाई उसकी एंटीना की हाइट बहुत बड़ी हो जाएगी, तो दिस इज द आंसर। चेक कर लेते हैं, बिकॉज इट हैज मोर नॉइज, नहीं, गलत बात है, ये तो है ही नहीं है। द लेंथ ऑफ द ट्रांजिस्टर एंटीना इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ओ हो, अगर वेरी स्मॉल होता है फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, द लेंथ ऑफ द एंटीना इज वेरी लार्ज, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड टू द सैटेलाइट स्पीड व्हेन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट गेट लोअर। इनका कहना मतलब ये है कि जैसे मान को चलो ये अर्थ है, ठीक है, एक ऑर्बिट ये अर्थ की है ना, एक ऑर्बिट ये है, एक बाहर वाली में सैटेलाइट यहाँ पे, एक यहाँ पे, और सबको यहाँ रहना है। ठीक है, तो ये अगर एक्स स्पीड से घूम रही है तो इसको यहाँ रहने के लिए इसके कंपैरिजन में तो हल्के चलना पड़ेगा रिलेटिवली, है ना, और इसको तेज चलना, क्योंकि इसको ज़्यादा एरिया कवर करना है, इसका सरकमफ्रेंस ज़्यादा है, इसका कम है इसके कंपैरिजन में, और इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो इसके मुकाबले तो तेज चलेगा, पर इसके मुकाबले ये कम चलेगा। ये सैटेलाइट 1 है, ये सैटेलाइट 2 है, और ये अर्थ है। तो अगर हाइट कम करोगे यानी कि रेडियस को कम करोगे, तो जो स्पीड है वो कम होती चली जाएगी, है ना,
आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो द लाइट ऑफ जो स्पीड ऑफ द सैटेलाइट विल डिक्रीज, ठीक है। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट हैपन व्हेन द एफएम फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज डबल्ड इन व्हाट हैपन व्हेन द फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज डबल्ड इन एफएम। तो अगर फ्रीक्वेंसी डेविएशन को डबल कर देंगे तो मॉड्यूलेशन क्या हो जाएगा, डबल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जब भी हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को डबल करेंगे तो मॉड्यूलेशन डबल हो जाएगा, याद कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैपन इफ द ट्रांसमिशन पाथ इन पीसीएम इज वेरी लो। अगर ट्रांसमिशन पाथ इज वेरी लो होगा तो क्या करना पड़ेगा। अगर ट्रांसमिशन पाथ पीसीएम में लो होगा तो हमें कई सारे रिपीटर यूज करने पड़ेंगे, और कई सारे रिपीटर यूज करने के मतलब पाथ कम हो गया। तो चेक कर लेते हैं रिपीटर के बारे में किसने बोला गया है। द पल्स एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, गलत। पल्स स्पेस इज रिड्यूसेस, गलत। पल्स विथ इज डिक्रीजेस इंक्रीजेस, गलत। रिपीटर स्टेशन आर यूज, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो टेलीविजन सिग्नल क्या होते हैं, वो किस तरीके से मॉड्यूलेटेड, फ्रीक्वेंसी वाइज मॉड्यूलेटेड होते हैं या फिर एम्पलीट्यूड वाइज। फ्रीक्वेंसी वाइज मतलब कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कर दी उसकी, एम्पलीट्यूड मतलब उसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कर दिया। आप मुझे बताना, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं उसमें कौन सी रे यूज़ होती है। आप मुझे बताना, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। उसमें मैंने बताया कि कम्युनिकेशन सिग्नल में कौन सी रेज यूज़ होती हैं। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं वापस। तो टेलीविज़न में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी होता है, सही बात है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी होता है, सही बात है। फेस मॉड्यूलेशन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, बोथ फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैपन व्हेन द रेडियो वेव रीचेस द आयनाइज्ड मीडियम। तो जब भी आयनाइजिंग मीडियम के पास रेडियो वेव पहुंचती है तो वो नॉर्मल की तरह बैंड हो जाती है। तो विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे नहीं होगा, टुवर्ड्स होगा, ठीक है। तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। विल गो स्ट्रेट, ये भी गलत बात है। तो जब भी रेडियो वेव आयनाइजेशन मीडियम से निकलेगी वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे नहीं जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन 9 की तरफ। द समेशन ऑफ 3 साइनसोइडल वेव इज इक्वल टू समेशन किया गया 3 साइनसोइडल वेव का, तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो एक साइनसोइडल वेव का एम्पलीट्यूड है 1, 3 साइनसोइडल को मिला दिया तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो क्या हो गया उसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम वेव, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एएम वेव। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। द स्पेस वेव दैट आर सीरियसली अफेक्टेड बाई द एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर नोन एज। जो स्पेस वेव्स हैं जो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से अफेक्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं यूएचएफ। द स्पेस वेव दैट आर सीरियसली अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर नोन एज यूएचएफ। इसको याद कर लो यार, ये क्वेश्चन में मुझे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है इस क्वेश्चन के आने की। यूएचएफ इज द करेक्ट आंसर। यूएचएफ वो है जो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन से अफेक्ट कर जाता है। तो फ्रेंड्स ठीक है, फिर इस वीडियो के इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम लोग अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन से टाइम बाहर निकाल के करते हैं। मेरे भी एग्जाम्स हैं अभी, ठीक है, उससे भी मैंने टाइम निकाल के ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना शेयर करो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।